Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 12th chapter 1 relation and function की exercise 1.1 का question number 2 है. देखेंगे show that the relation R in the set R. देखिए relation R दे रखा है और set है R means real number का of real numbers और रिलेशन दे रखा है ए कॉमा वाई. अब एक्स कॉमा वाई नहीं, आपको ए कॉमा वाई ए कॉमा बी दे रखा है और बोला है ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर आना चाहिए. इज़ नाइदर शो करना है, आपको पहले से ही बोला है. इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये कुछ भी नहीं है. जब भी बच्चों आपके पास शो दैट क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ईजी है. ठीक है बच्चों, देखिए कैसे रिलेशन लिखेंगे आप और सेट है रियल नंबर का, तो रियल नंबर्स में सभी ही आते हैं, ज़ीरो भी, सिंपल भी, अंडर रूट वाले मींस रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर सभी ही आ जाते हैं. और जो रियल नंबर है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आर से. तो आपने सेट करके अप टू सो ऑन किया, शो किया है. आपने एरो डायग्राम बनाई है सेट ऑफ आर और ए कॉमा वी है एक्स कॉमा वाई की जगह. और आप क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे यहाँ से. तो 0,0, अब ज़ीरो यहाँ डाल लेंगे ए कॉमा वी में, तो ज़ीरो और ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, तो वो इक्वल आएगा तो चलेगा. 1,1 बच्चों देखो यहाँ वन की जगह ए की जगह 1 रखा तो 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर, दिस इज़ योर ए दिस इज़ योर वी, 1 का स्क्वायर 1, तो वो भी 1 इक्वल टू ये आ जाएगा. और आगे 2,5 देखो तो 2 और 5 का स्क्वायर 25, वो तो बड़ा ही है, तो इस तरह आपके पास चल पड़ेंगे. जैसे यहाँ पे है 3,2 तो 3a है और 2b है, तो 3 और 2 यहाँ डाली वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 बड़ा ही है a से और बड़ा ही आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए. इस रिलेशन से हम ऐसे देख पा रहे हैं. तो रिलेशन आपने थोड़ा सा अप टू शो ऑन करके बता दिया है. अब इफ़ ये तो बात हो रही है आपके पास सिंपल बच्चों जो वैल्यूज़ हैं नॉर्मल, लेकिन रियल नंबर्स में फ्रैक्शन भी आते हैं क्योंकि रैशनल नंबर भी उसी में ही आते हैं. तो आप फ्रैक्शन भी ना भूलें कि आपने ये देखा और क्वेश्चन आप शो कर देंगे. और आपको पहले से ही बोल दिया है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, आप इसको शो डैट करेंगे. ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल नंबर्स देखे, वो तो इस रिलेशन में पुट अप करके अच्छे से निकल रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन की देखते हैं. इफ़ 1,1/2 देखेंगे बच्चों, यदि आपके पास 1,2 ये दो ही देखेंगे और a क्या है, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इज़ योर ए दिस इज़ योर बी, समझेंगे. तो 1,2 ए की जगह डाला आपने और यहाँ पे बी की जगह 1,2 का होल स्क्वायर. तो 1,2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 2 का 4. तो बच्चे ये वैल्यू हुई आपके पास 0.5 और ये वैल्यू हुई 0.25. तो यहाँ तो ये बड़ी होगी, तो ये गलत हो गया फ्रैक्शन. ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप लिख देंगे. इफ़ 1,1/2 और 1/3 नॉट बिलोंग्स टू आर, मैंने अभी बताया कैसे नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आप बोल देंगे देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है बच्चों, फिर आगे इफ़ 2,5 बिलोंग्स टू आर, देखिए बच्चों ये ए है ये बी है, तो 2 यहाँ पे और 5 का स्क्वायर 25 बड़ा ही है, बी स्क्वायर बड़ा है ए से, तो क्या 5,2 भी होगा? नहीं, क्योंकि देखेंगे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 2,5 आपने लिया, तो फिर अगेन a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप रखेंगे 2 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये तो कर रहा है, तो क्या 5,2 भी होगा, तो 5 a की जगह आ गया और लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यहाँ देख सकते हैं ये b बन चुका है अब, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये गलत हो गया, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे इफ़ 3,2 बिलोंग्स टू आर, फिर मैंने एक और लिए 2,3/2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि a कॉमा बी 3 छोटा होगा 2 2 ज़ा 4 से. ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2a हुआ, 2 छोटा होगा 3/2 का स्क्वायर, तो 9/2 4.5 सही है, बिलोंग्स करेगा. तो क्या 3 भी इससे बिलोंग करेगा, तो 3,3/2
बिलोंग करेगा। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे देखेंगे आप एक बार, मैंने क्या ले रखा था 3,2। आप ऐसे ना करें जल्दबाजी, आराम से क्वेश्चंस में देखिए बच्चों, गलती सभी से ही होती है, तो आप क्वेश्चन को आराम से करें, उस रिलेशन में डालें। देखिए 3,2 मैंने लिया है, तो रिलेशन है a<b², दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b, तो 3 <, और 2 2 ज़ा 4, ये सही है, बड़ा आ रहा है ऑलवेज। देन आपने लिया 2,3/2, तो 2,3/2, तो आप इसको अगर रखेंगे तो 3 <3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 4 2 ज़ा 8, 2.5, तो ये यहाँ पे गलत हो चुका है, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह ये भी नहीं होगा, तो देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th का। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट, सेट दे रखा है आपको, और चेक वेदर रिलेशन आर देखना है उस सेट से 1 2 3 4 5 6 एज ए रिलेशन है a, b सच दैट v इक्वल टू a+1, इज़ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, आपने ओनली चेक करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास सेट दे रखा था ए, जो रिलेशन है उसको लिखिए a, b सच दैट b इक्वल टू a+1। देन आपने एरो डाइग्राम बनाई है, उसमें एलिमेंट शो करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ फ्रॉम a टू a में ही रिलेशन बनेगा, और x, y की जगह है a, b, a ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट और b ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकेंड वन। ठीक है बच्चों, तो जो रिलेशन है आप सामने रखिए v इक्वल टू a+1, तो दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b, अगर आप a की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 + 1 कितना आ रहा है 2, तो 1 की इमेज बनी 2 के साथ, तो a क्रॉस a लिख लीजिए, पता है आपको 6 6 ज़ा कितने बनेंगे, एलिमेंट इतने आपने लिखने हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशन आएगा, क्या आया, अगर आपने वैल्यू a की 1 डाली तो b आ रहा है 2, तो ये आया 1, 2, a डाल रहे हैं 1, तो b आ रहा है 2, फिर देन 2 डालेंगे यहाँ पे, तो 2 + 1 3, 2, 3, 3 डालेंगे तो 4, 4 डालेंगे तो 5, 5 डालेंगे तो 6, इस तरह आप एरो डायग्राम में आप इमेजेस शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास रिलेशन आ चुका है, तो आप देखेंगे अब इफ़ 1, 1, देखिए बच्चों इस रिलेशन में ये नहीं है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इफ़ 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 3, 2 भी करेगा, नहीं है उसमें, देखिए 2, 3 है तो 3, 2, आप और भी एलिमेंट्स देख सकते हैं, जैसे 3, 4 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, तो क्या 4, 3 भी है, नहीं आएगा, तो देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। देन लास्ट वन, इफ़ 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, देन 3, 4 भी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या a, c मीन्स 2, 4 भी करेगा, उसमें से नहीं है, उसमें 2, 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 12th। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द आर। देखिए बच्चों, कोई रिलेशन आर है और आर मीन्स रियल नंबर में ही है, डिफाइंड एज, आर दे रखा है a, b, ये आपका सेकंड वन की तरह है क्वेश्चन, a, b सच दैट a < v। ठीक है बच्चों, और इज़ रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है, आपको ये शो दैट करना है। ठीक है बच्चों, तो सेट लिखेंगे आर रियल नंबर्स का, यहाँ पे आप शो कर सकते हैं इस तरह 0 1 √3 √2 -2 जो भी है, ठीक है, अप टू सो ऑन। रिलेशन लिखिए, और रिलेशन है आर टू आर इन आर में ही। ठीक है बच्चों, तो आपने एरो डायग्राम में रियल नंबर शो किए हैं 0 1 √3 इस तरह -2 अप टू सो ऑन। रिलेशन आर टू आर में ही है और a, v की फॉर्म चली है, तो रिलेशन क्या निकलेगा, देखो क्या है रिलेशन में कि a इक्वल टू b आएगा या b बड़ा होगा a से। ठीक है बच्चों, तो देखिए 0, 0, तो 0 इक्वल टू होगा 0 से, इक्वल टू भी है तो चलेगा, 1, 1 भी आएगा, 2, 2 भी इस तरह चलेंगे, फिर 1, 2, तो दिस इज़ योर a लेस देन b, तो 2 से छोटा ही है 1, यहाँ पे आपके पास लेस देन दे रखा है तो ये भी आएंगे, फिर फ्रैक्शन भी आ जाएगा, क्योंकि
1,2 आपके पास इक्वल टू होगा 1/2 के, क्योंकि a इक्वल टू बी भी दे रखा है इस तरह। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे एक और ले रखा है मैंने फ्रैक्शन माइनस 1/3 1/3, क्योंकि 1/3 छोटा ही है माइनस वाली टर्म पॉजिटिव से। ठीक है बच्चों, अप टू सो ऑन। तो इफ़ जब आपको बोल ही दिया है कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, तो आप रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को प्रूव करते टाइम आप ऐसे ही कुछ सेट्स उठाएंगे जो पहले से क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो। बच्चों ज़्यादा नहीं सोचेंगे, सिंपल करेंगे जहाँ पे बोल दिया है, और जहाँ पे नहीं है तो हम वहाँ पे थोड़ा सोच के काम करेंगे। तो इफ़ 1,1 2,2, ये आप एक बार चेक भी कर सकते हैं रिलेशन में डाल के, इक्वल टू है तो a,b इक्वल टू है तो 1,1 इक्वल हो गए एक दूसरे के, 2,2 भी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। इफ़ 1,2 बिलोंग्स टू R, देखिए a छोटा है b से, तो क्या 2 भी छोटा होगा 1 से, नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं, तो रिफ्लेक्सिव इज़ नॉट सिमेट्रिक। फिर देन इफ़ 1,3 बिलोंग्स टू R, 1 छोटा है 3 से, फिर 3,7 बिलोंग्स टू R, 3 छोटा है 7 से, तो 1 छोटा है 7 से, a,c आल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइन बाय रिलेशन दे रखा है a,b, a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें आपको ओनली चेक करने को बोला है कि क्या वो रिलेशन रियल नंबर में है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ है क्यूब। ठीक है बच्चों, सेम उसी तरह करेंगे। तो उस क्वेश्चन में भी हमारे पास सिंपल नंबर्स तो काम कर रहे थे लेकिन फ्रैक्शन काम नहीं कर रहे थे, मैंने बताया था। चलिए शुरू करते हैं। तो सेट है रियल नंबर्स का रिलेशन आर टू आर में, और आपके पास रिलेशन दे रखा है a,b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। ठीक है बच्चों, आप एरो डायग्राम बनाएं, थोड़ा सा रियल नंबर शो कर दीजिए अप टू सो ऑन। तो आर इन आर है, a,b चलेगा, तो रिलेशन आएगा देखिए 0,0, तो 0 इक्वल टू 0 आएगा, 1,1 तो 1,1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 है तो आपके पास। ठीक है, 2,2 a,b, तो a 2 है, और यहाँ 2 का क्यूब 8, तो 8 बड़ा ही है a से, मीन्स 2 से। ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये तो थे सिंपल नंबर्स। जब फ्रैक्शन की बात आएगी बच्चों, देखिए अब इफ़ 1/2, ये दो लिए हैं a,b। ठीक है बच्चों, तो a क्या है, लेस देन इक्वल टू है b का क्यूब। तो अब चेक कर सकते हैं 1/2 लेस देन इक्वल टू b का 1/2 का क्यूब, तो ये आ गई वैल्यू 1/8। ठीक है बच्चों, 2 का क्यूब 8, तो 1/2 की वैल्यू है 0.5 और 1/8 की वैल्यू है 0.16। तो आप चेक कर सकते हैं ये कितनी बड़ी वैल्यू, यहाँ पे ये नॉट बिलोंग्स टू होगा, तो देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इफ़ 1,3 बिलोंग्स टू आर, देखिए 1 3 का क्यूब आएगा आपका 27, वो बड़ा ही है, तो क्या 3,1 भी होगा, तो 3 यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आएगा, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। देन इफ़ a,b बिलोंग्स टू आर, चलिए b बड़ा है a से, b,c बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, आपके पास c बड़ा आएगा b से, तो क्या a बड़ा होगा c से, नहीं, क्योंकि ये पहले ही a छोटा होगा c से, नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि देखेंगे किस तरह। अब a इक्वल टू बी क्यूब आ चुका है यहाँ पे, फिर आपके पास a की वैल्यू है b क्यूब, तो a,c किस तरह बिलोंग्स टू नहीं करेगा, क्योंकि हम a की जगह आप वैल्यू क्या डाल देंगे, a,c आया ना बच्चे लास्ट में, तो a की वैल्यू क्या थी, a इक्वल टू और लेस देन था b क्यूब। अब वहाँ पे वैल्यू डाल देंगे a की, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखेंगे बच्चों, जो लास्ट वन है ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास रिलेशन है a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। ठीक है बच्चों, हम पहले ले रहे हैं कि इफ़ a,b बिलोंग्स टू r, देखिए a इक्वल टू होगा और लेस देन होगा b क्यूब से। ठीक है, फिर हम ले रहे हैं b,c आल्सो बिलोंग्स टू r, हम यहाँ टर्म भी ले सकते थे कोई, तो b जो है वो लेस देन और इक्वल टू आएगा आपके पास किससे, c क्यूब से। ठीक है बच्चों, तो क्या आपके पास a,c भी करेगा बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो देखेंगे
तो यहाँ वैल्यू रखेंगे a लेस देन या इक्वल टू c का क्यूब। तो हमारे पास a इक्वल टू था, यहाँ से टर्म उठा सकते हैं, a इक्वल टू था b का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो a की जगह आप यहाँ पे आप, और b किसके इक्वल टू था, c क्यूब के। b की जगह वैल्यू किसकी डाल देंगे, c क्यूब की। किसी को भी आप इक्वल ले सकते हैं, कोई भी टर्म। ठीक है, मैं फिर बताना चाहूँगा, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है, तो a कॉमा b, तो a लेस देन भी है और इक्वल टू भी है b क्यूब के। फिर b कॉमा c लिया हमने, तो b छोटा भी है और इक्वल टू है c क्यूब के। तो आप बोल सकते हो कि a इक्वल है सीधा c क्यूब के, या b इक्वल टू है a के भी इक्वल और c क्यूब के भी। और यहाँ पे तो क्या a कॉमा c भी करेगा, तो a छोटा है और इक्वल टू है c क्यूब से। तो हमने एक टर्म उठाई, क्या ये करेगा बिलोंग या नहीं करेगा। तो हमने a इक्वल टू है b क्यूब के, तो b किसके इक्वल हुआ है, c क्यूब के। तो b की जगह वैल्यू डाली c क्यूब, तो a इक्वल टू आ चुका है c की पावर 3 3 ज़ा 9। तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो चुका है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। तो देयरफॉर a कॉमा c नॉट बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दे रखा है 1 2 3, ओनली सेट 1 2 3 है। और हमें रिलेशन भी गिवन है 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक। तो देखिए रिलेशन से ही पता चल रहा है कि ये शो, इन्होंने बोला भी है कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि a b बिलोंग्स टू r, तो b a भी बिलोंग्स टू r है। तो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो ए सेट लिखा है 1 2 3, रिलेशन है आपके सामने दे रखा है, आप इसकी एरो डायग्राम बनाएंगे और रिलेशन उसको शो कर देंगे 1 2 2 1। ठीक है बच्चों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है 3 3 ज़ा 9 बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 इस तरह बना के शो करें। देन रिलेशन दे रखा है, मैंने लिखा। तो देन इफ़ 1 1 2 2 इस रिलेशन में नहीं था, नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर देन आगे इफ़ 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। और इफ़ 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 3 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो 1 3 भी उस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।